हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और सभी अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, मैं प्रयागराज से हूँ। यहाँ का मौसम बहुत खुशनुमा है। शीतलहर चल रही है, सर्दियाँ बढ़ रही हैं और क्यों न बढ़े। अब नवंबर शुरू होने वाला है, सर्दी तो आनी ही है और पानी बूंदाबांदी के चक्कर में धीरे धीरे सर्दी बढ़ रही है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अपराजिता प्लांट के बारे में। ये हमारे घर के लिए बहुत शुभ होता है और इसे लगाना सभी को चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार अपराजिता के पौधे को घर में लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है और इसके फूल शिव जी को बहुत पसंद है। आप इसे अपने घर के एंट्रेंस में भी लगा सकते हैं। आप निकलते समय आपके दाहिने साइड में इसे लगा रहना चाहिए, जिससे हमारे घर में शुभता बढ़ती है। दोस्तों, अपराजिता का प्लांट औषधीय गुणों से भरा हुआ है। इसकी पत्तियाँ, इसके फूल, इसकी जड़ें सभी काम आते हैं दवाई बनाने के लिए। अपराजिता प्लांट सर्दियों में एक तरह से डॉर्मेंसी में चला जाता है, लेकिन उसे बचाने के लिए भी हमें कुछ न कुछ उपाय करना ज़रूरी है। जब आप सर्दियां शुरू हो, आपके पौधे को पाला ना लगे, उसे ठंड ना लगे ज़्यादा, इसके लिए मल्चिंग ज़रूरी है। और मल्चिंग से भी पहले हमें क्या करना चाहिए? अपने पौधे की मिट्टी को थोड़ी सी गुड़ाई कर दीजिए, उसमें वर्मी कंपोस्ट डाल दीजिए और अगर मिट्टी हो तो उसके ऊपर से और मिट्टी डालने के बाद दोस्तों आप उसके ऊपर तब मल्चिंग करिए। अपराजिता के प्लांट को धूप पसंद है। आप ऐसी जगह पे रखिए जहाँ 5 से 6 घंटे की धूप आती हो। उसके बाद आप इसकी टोपियारी भी बना सकते हैं। इसमें पानी उतना ही डालना है जितना मिट्टी में नमी बनी रहे, जब तक मिट्टी सूखे नहीं। फिर इसमें दोबारा पानी मत डालिए। 3 दिन 4 दिन में भी पानी आप डालेंगे तो आपका पौधा आपके पास रहने वाला है। ये परमानेंट पौधा होता है। इसे संभालना बहुत आसान तो नहीं कहेंगे, लेकिन मुश्किल भी नहीं है। आपकी वेल ड्रेन मिट्टी होनी चाहिए और हमेशा इसमें हल्की सी नमी बनी रहनी चाहिए। अपराजिता के फूल अगर कम आ रहे हैं तो आप इसमें हल्दी और यूज की हुई चाय पत्ती का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके अलावा इसके देखरेख के लिए महीने में 1 बार वर्मी कंपोस्ट डाल दीजिए और जहाँ नए नए ब्रांच निकल रहे हों उसे पिंचिंग कर दीजिए। ऐसा करने से आपका पौधा घना होगा। आप देख रहे हैं मेरा ये पौधा अपने आप मेरे गार्डन में आया था लेकिन मैंने जब 5-6 इंच का था तभी इसे एक गमले में लगा दी थी और धीरे धीरे उसकी ग्रोथ अच्छी होने लगी और ये इतना बड़ा हो गया। तो मैंने हार्ट शेप का एक लोहे का ऑनलाइन मंगवाया था, उससे लगा के मैं इसकी टोपियारी बना रही हूँ। दोस्तों, अपराजिता का प्लांट हर घर में होना चाहिए। इसमें ढेरों फूल खिलते हैं, फूल भी बहुत खूबसूरत होते हैं। आजकल तो ऑनलाइन 3-3 4-4 रंगों के अपराजिता के फूल दिखाई पड़ते हैं, लेकिन मेरे पास केवल 2 है।
एक वाइट है और एक पर्पल कलर है। और ये अपने आप हुआ है, मुझे पता नहीं है ये कौन से कलर के इसमें फूल आएंगे। जब फूल खिलेंगे तो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे दोस्तों। गार्डन में सभी पौधे का ध्यान रखना पड़ता है। अब बहुत ज़्यादा काम है, आपको मल्चिंग भी करना है। अपने सारे पौधे के मिट्टी के ऊपर दफ्ती के टुकड़े या पियरा हो अगर आपके पास, वो भी उसके ऊपर बिछा सकते हैं। और जिससे कि पौधे तभी सही रहेंगे दोस्तों जब उसकी मिट्टी में पाला ना लगे, ठंड ना लगे। मिट्टी को बचाना है, पौधे अपने आप बच जाएंगे। दोस्तों देखिए कितना खूबसूरत ये हार्ट शेप में हो गया है। दोनों साइड से इसे बांध दूंगी और ये एक मेरा टोपियारी बन जाएगा। और इसके ऊपर हमें मल्चिंग करना है। दोस्तों गार्डनिंग करना बहुत आसान नहीं होता है। कभी आपके पास मिट्टी है तो गमला नहीं है, गमला है तो पौधे नहीं हैं। आप कब कटिंग करना है, कब उस कटिंग को लगाना है, बहुत सारे काम होते हैं। कभी गमला टूट जाता है, कभी मिट्टी ख़त्म हो जाती है, कभी कुछ पौधे डॉर्मेंसी में चले जाते हैं तो उसे हटाना है। और जैसे आपको बता रहे हैं मॉस रोज का प्लांट है, अब वो एकदम कहानी उसकी ख़त्म हो चुकी है। लेकिन जिस गमले में, जिस पॉट में, जिस डिब्बे में लगा हुआ है वहाँ से उसे हटाना है। हटा के कुछ पौधे को बचाने के लिए कुछ पौधे को अलग रूट सहित रख देना है, जिससे कि जैसे ही जनवरी फरवरी आएगा, मार्च से फिर ये हमारा मॉस रोज का प्लांट नर्सरी में मिलना शुरू हो जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि मुझे हर कलर का चाहिए, अभी लगाना है। ढेर सारे लोग वीडियो बनाने लगते हैं, ऐसे इसकी टोपियारी बनेगी, ऐसे इस डिज़ाइन से इसे लगाया जाएगा। इसी तरह हमेशा कुछ न कुछ काम रहता ही है। कुछ गमले खाली करना पड़ता है, कुछ को लगाना पड़ता है, कुछ को गमले ढूंढना पड़ता है। गेंदे का सीज़न आ गया तो गेंदे का फूल हमें लगाना है। और मतलब सब कुछ हमें बचाना भी है, अपने सारे पौधों को ध्यान रखना है। जब उसे धूप चाहिए तो धूप में रखिए, जब उसे धूप से बचाना है तो ठंड से बचाना है तो उसे सैडी एरिया में रखिए। इस तरीके से दोस्तों बहुत ढेर सारा काम हमारे पास होता है। इसीलिए कहते हैं गार्डनिंग करना आसान नहीं है। जब आप अपने पौधों के पास होते हो, आप उनसे बातें करते हो, उसे समझते हो कि ये एक नया पत्ती इसमें से निकला है, तो देख के खुशी होती है। जब हम उन सभी पौधों को एक साथ एक बराबर रखते हैं तब जाके हमारा पौधा भी खुश रहते हैं। अगर दूर दूर रखेंगे ना दोस्तों तो हमारे पौधे भी ख़राब हो जाते हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए, अपने पौधों को एक साथ, कई गमलों को एक साथ रखेंगे तो पौधे आपके बहुत अच्छे से चलेंगे। आप कटिंग लगाएंगे तो कटिंग को भी ऐसी जगह रखिए या तो सैडी एरिया हो, और वहाँ भी सैडी एरिया में भी कई पौधे हों, उसके नीचे रखिए। उसकी छाँव से वो भी चलने लग जाएगा। जब हम पौधों को दूर रख देते हैं, कई बार हमने आजमाया है, जब पौधों को दूर कर देते हैं एक दूसरे से या अलग कर देते हैं तो भी पौधा ख़राब हो जाता है। अपराजिता का पौधा ऐसा है, इसे बार बार आप उसकी जगह को चेंज मत करिए, एक ही जगह पड़ा रहने दीजिए तो ये पौधा चलता है। इसे 5 से 6 घंटे की धूप पसंद है और बार बार उसे यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ ना करिए, नहीं तो ये पौधा ख़त्म हो जाएगा। इसे वहीं जगह पे रखिए जहाँ पहले ही आप बना लीजिए कि मुझे यहाँ रखना है,
उसी जगह पे उसे रखिए, तब ये बड़ा होता है, तब ये खुश रहता है। और इसमें ढेर सारे ब्रांच निकलते हैं। और फूल आना जब अगर कम लगे आपको, फूल नहीं आ रहे हैं, तब आप उसमें थोड़ी सी हल्दी पाउडर, यूज की हुई चाय पत्ती और वर्मी कंपोस्ट सभी का इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे आपका अपराजिता का प्लांट हमेशा आपके पास बना रहेगा। थैंक यू दोस्तों।